हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। तो साइमा बैक स्टेज में हो, ध्यान से सुन लेना एक चीज कि अगर तमीज से बात करोगी तो हम तमीज से बात करेंगे, अगर आपने बदतमीजी किया तो सीधा हम वहां रख के मारेंगे जहां आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है? तो हमारे अरबी साहब निकल गए थे, ड्रॉप हो गए थे दो बार। वो मेरा नेटवर्क शायद ग्लिच हुआ ना, तो मैं आउट हो गया। जी अच्छा अब्दुल्ला भाई, और मैं अपने सारे पैनलिस्ट से ये विनती करूंगा जी, हाँ साइमा आपको ले लिया है भैया। अगर कोई अरबी साहब नहीं, एक रिक्वेस्ट सुन लें, अगर ये बदतमीजी करें भी ना प्लीज, तो हम लोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ हदीस और कुरान हदीस में रहेंगे। वो हाँ साइमा जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। बदतमीजी अगर गाली देने को कहते हैं, मैंने आज तक कभी एक भी गाली नहीं दी किसी चैनल पे। आप लोग गालियां देते हैं, एक भी गाली मैंने आज तक किसी चैनल पे नहीं दी। आप लोग गालियां देते हैं, क्यों देते हैं हिंदू इतनी गालियां? मुझे बस इस चीज का जवाब देते हैं। अच्छा, अब अभी पता चल जाएगा हिंदू क्यों देते हो, हिंदू से जाके पूछिए। अगर आप गाली नहीं देंगे तो मैं बात करूंगी। साइमा आपने सवाल किया, उसका जवाब लेंगी आप ये बात तो किसी हिंदू से जाके पूछेंगे हिंदू क्यों गाली देते हैं आपको। अब ये तो मुझे पता नहीं है, वो शायद ये आपका शायद है ना। मुझे आपके नाम से तो पता नहीं चल सकता हिंदू है कि एक्स मुस्लिम। अब उसने कौन सा मजहब लिया है मुझे इस बात का नहीं पता। मैं गाली नहीं दूंगी, मैं मतलब जब कोई गाली दे तो मैं आगे से जवाब दूं। उस पर बात ही नहीं करे साइमा जी, आपको जो पता नहीं है उस पर बात नहीं करे। शायद पे हम बात नहीं करते। आप हिंदू नहीं, आप हिंदू नहीं है ना, हिंदू हम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप अगर मुझे मैं बदतमीजी तब करती हूँ जब गाली देता है। अगर आप गाली नहीं देंगे, मैं बदतमीजी बना के आई हैं तो आप अपना ख्याल अपने पास में रखिए, बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए, तरीके से बात होगी। बदतमीजी करेंगे आपको पता है, हमने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। तो मैं बदतमीजी करूंगी या छोड़ दूंगी चैनल? गाली देंगे तो मैं चली जाऊंगी, बस सीधी सी। गाली क्यों देंगे? सब एक्स मुस्लिम समझ दे रहे हैं, सुनते ही नहीं है बात। जब रेफरेंस की बात करो, कोई एक्सप्लेनेशन देने की बात करो तो गाली देते हैं, म्यूट कर देते हैं हमें। मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बातें। और आप ये कह रहे थे ना कि मुसलमानों ने आना छोड़ दिया, वो डर गए हैं। हम मुसलमानों ने ये एक दूसरे को कहा है कि हमने इन लोगों को व्यूअरशिप नहीं देनी। जब हम जाते हैं तो ये लोग गालियां देते हैं और नेगेटिविटी से व्यूअरशिप बढ़ती है। तो बेहतर है कि ना जाओ, इन्हें खुद ही बोलने तो, इनके चैनल खुद ही व्यूअरशिप गिर जाएगी। ये रीजन कोई नहीं, ठीक है, तो अच्छी बात है, बताओ हमें। देखिए अब मेरा मौक़िफ़ भी सुन ले। आपने अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि हम मोमिनों ने आपस में मीटिंग कर लिया है कि इनको व्यूअरशिप नहीं देनी है, नहीं जाना है। तो इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है दो धारी तलवार है। आप मोमिन नहीं आए मेरी बला से, हमारे नॉन मोमिन भारतीय जितने भी हैं, हम इस्लाम को जागरूक, इस्लाम को बताते रहेंगे, आपके रसूलुल्लाह के बारे जो किरदार है वो बताते रहेंगे, जो सुन्ना में है मौजूद, सियासत में मौजूद है, वो दिखाते रहेंगे, सीरतुन नबी से दिखाते रहेंगे, उनको हम जागरूक करते रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक स्लोगन चलता था आज से 20 साल पहले एड्स के बारे में, क्योंकि एड्स का इलाज नहीं है, तो नारा सरकार देती थी हमारे देश की। अब बसों पे लिखा हुआ था, जगह जगह लिखा था कि जानकारी ही बचाव है, क्योंकि एड्स का इलाज नहीं है। सही जानकारी, तो हम गलत सही जानकारी, हाँ, जो अब सही है या गलत है वो आपकी किताबों में लिखी आती है, कुरान में लिखी है, हदीसों में लिखी है। हमारे पास कोई किताब नहीं एक्स्ट्रा है, मेरे पास है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी छपी हुई हमारे घर में, हमारे एक्स मुस्लिम में, बुखारी कोई एक्स मुस्लिम नहीं था, वो हमारे स्कॉलर नहीं है, वो मुसलमानों की स्कॉलर है। मुस्लिम, सुनन निसाई, दाऊद, तिरमिजी, ये सारे के सारे जितने इमाम है, स्कॉलर्स हैं, ये सब मुसलमानों के हमारे। आप मानते हैं उन्होंने सच लिखा है जो कुछ लिखा है? अब वो देखिए सच लिखा है, देखिए सुनिए, जब भी तो दिखाते हैं, जब भी तो दिखाते हैं कि उन्होंने सच लिखा। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कम टाइम दे रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। थोड़ा बोलिए, मुझे भी टाइम दें। साइमा जी
देखिए सवाल छोटा होता है, उसका जवाब उसका लंबा होता है। आप भी मानती है मेरे बात पास को? इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास और भी घर के काम है, तो तो आप छोटी नहीं बात करें, मैं टाइम भी है, छोटी तो करूंगी। ऐसा है कि आप जब टाइम निकालेंगी अब्दुल्ला भाई के चैनल पे आ जाइए, घंटे 2 घंटे आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, इतना टाइम हमारा होगा नहीं टाइमिंग ना पॉसिबल। तो आपको चाहिए ना देखिए जवाब, आपने देखें। नहीं नहीं मैं जवाब नहीं, आपने सवाल किया है जी जी इसके बारे में कि बुखारी को आप सही मानते हैं, मैं वो जवाब दे रहा हूँ ना, तो उसको जी, जवाब छोटा देंगे ना छोटा आप। करके इन शॉर्ट बता दें जी। देखिए सवाल छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है, ये आप भी मानती हैं। देखिए वो सही है या गलत है, वो आप लोगों ने उसको सही का दर्जा दिया हुआ है, सही बुखारी, सही अहैन मुस्लिम, तो ये आप लोगों ने दर्जा, ये हमने नहीं दिया है। अब वो सही है या झूठ है या गलत, आपका कुरान झूठा है या सही सच्चा है, ये आप लोगों ने कहा है, हमारा नहीं है। जो है उसी को हम दिखाते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं दिखाते हैं ना अपनी तरफ से बताते हैं। तो हम तो जो ये हमारा दिखाएंगे आप मेरा वो भी जवाब है। दिखाएंगे, हम जो कहेंगे आप वो भी बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक बिल्कुल, क्यों नहीं, है, आप जो है फेयर तो है ना, दिखाएंगे ना। फेयर है ना, फेयर है ना, फेयर है ना। नहीं अब्दुल्ला बिल्कुल भाई, बिल्कुल एक चीज बिल्कुल। इनको बता दें, अगर ये एक हिंदू बंदा धर्म बोले या अब दूसरी। नहीं मैं नहीं अब्दुल्ला नहीं भाई से साइमा बात कर जी रहा हूँ। एक मिनट, हमारे गेस्ट है, पैनलिस्ट हैं, उनको भी पूरा नहीं अधिकार है नहीं बोलने का। अब्दुल्ला साहब आप ही बात करें, मैं बात नहीं कर एक रहा, बंदा मैं सिर्फ इनसे ये बात कह रहा हम हूँ। अब्दुल्ला मैं भाई भी मैं बात ये कह रहा करूंगा। हूँ, अब्दुल्ला भाई मैं इनसे सिर्फ आपसे ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा तोहफा हूँ। बोल रहा हूँ, मैं तोहफा हाँ बोल रहा हूँ, मैं ही बात तोहफा भाई करूंगा मैं साइमा आपसे ये जी से, जी जी जब तक ये तमीज से बात करेंगी, नहीं नहीं सुने तरीके से बात नहीं मैंने करेंगी, कभी भी मैं बात गाली नहीं करूंगा। दी, कभी हाँ बदतमीजी स्टार्ट नहीं की, ओके, अच्छा नहीं आप ठीक, ओके अपना किसी ओके, चैनल तो पे भी तोहफा भाई कभी बिल्कुल, बदतमीजी शुक्रिया स्टार्ट नहीं शुक्रिया की। साइमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तोहफा भाई मैं आपने सिर्फ अभी तक तोहफा भाई मैं सिर्फ जी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यहाँ हाँ सारे सारे एक्स मुस्लिम बैठे हैं, अगर ये यहाँ हम्म, से हमें सनातन धर्म या क्रिश्चियनिटी या जुडिज्म उसके बारे में बातें करेंगी, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम उनके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, ना उनको कोई सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जो भी चीज दिखाएं, इस्लाम से दिखाएं, कुरान से दिखाएं, हदीस से उसको रिफ्यूट करें, हम इनको एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स इट। ठीक, बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं और रिलीजन्स की बात करूंगी भी नहीं, मैं क्यों करूं? अगर आप मेरे रिलीजन को हमें गंदा पता है, कहेंगे तो अरे मैं हमने करूंगी, पढ़ा वरना भी नहीं, है, वरना हमने नहीं। पढ़ा नहीं है। देखिए साइमा जी, रिलीजन को गलत गलत कहेंगे तो दूसरे रिलीजन को आप क्यों गलत बोलेंगे? हम अगर इस्लाम पे बातें कर रहे हैं, इस्लाम से हम निकले हैं, हम खतने से मुसलमान हैं, सारी आइडेंटिफिकेशन हमारी मुसलमान है, हमारा सर्टिफिकेट मौलवी का जो हमने बोर्ड के एग्जाम दिया है, वो सारे सर्टिफिकेट सरकारी जो है वो हमारे मुसलमानों वाले हैं, उन पे वालिदैन के नाम जो लिखे वो मुसलमानों वाले हैं। तो आप हमसे बातें करें तो आप हिंदुओं को गाली क्यों देंगे आप? ये क्या तरीका होता है? ये तो बदतमीजी है ना। तो आपको फिर आप अगर इस्लाम को बात करेंगे वो बदतमीजी नहीं है? अगर गाली देंगे, मैं गलत लैंग्वेज यूज करेंगे मैं तो नहीं 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 नहीं, गलत नहीं कहूंगा ना, जो लिखा है वही मैं बोला हूँ वो, ना हाँ आपको, जो लिखा वो हो। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बात बता रहा हूँ, लॉजिकल अब जैसे कि लॉजिकल सही बात और है। हाँ लॉजिकल बातें बता रहा हूँ। अब सही अल बुखारी में जो लिखी हुई जो बातें हैं, देखिए वो मैंने नहीं लिखा है, आपके स्कॉलर ने लिखा है, ठीक है। अब उसको हम बताएंगे तो ये बदतमीजी अगर आप मानती हैं, जैसे कि सही नहीं, अल बुखारी 268, लेकिन सुनिए एक मिनट, अल्लाह भाई ताला ने 30 मर्दों की ताकत हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी, और रसूलुल्लाह एक ही रात में अपनी 9 मनकूहा और 2 गुलाम लोंडियों के साथ में बारी बारी से जाते हैं। तो ये मेरा थोड़ी ना इल्जाम है, ये तो हदीस में लिखा हुआ है ना, मैं नंबर भी दे रहा हूँ ना। तो अच्छा मेरी आप बात इसको सुने, गलत आप मान रही हैं, जी मेरी तो ये बात सुने, आपकी गलती है ना। मेरी बात सुने। जी बोलिए। जिस बारे में आप बात कर रहे थे मैं वो टॉपिक देख के आई हूँ, अगर टॉपिक मेरी मर्जी का ना हो तो मैं ज्वाइन करती भी नहीं हूँ। क्या टॉपिक जिस मर्जी टॉपिक का है आपके? जो आपका ये सामने स्क्रीन पे लगी हुई थी, जिस कुरान मजीद की जो आयत के अल्लाह ताला दिलों को अल्लाह ताला गुमराह करते हैं और अल्लाह ताला ही हिदायत देने वाले हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके चलिए बदले इससे में बात मैं करते आपको हैं। एक रेफरेंस दूंगी, बदले में एक जी रेफरेंस। जी जी सूरत अनकबूत की आयत नंबर 69 है, आप जी, अपने खोलना रेफरेंस है इसका निकालते हैं? हमने निकाल रहा हूँ। जी जी जी, बस अब्दुल्ला भाई सुन रहे हैं तो आप निकालिए तो प्लीज। सूरह अनकबूत आयत नंबर क्या है? 69। 69। अब्दुल्ला भाई सुन रहे हैं प्लीज? जी आप जरा स्क्रीन पे लाइए। जी अब्दुल्ला भाई, आप म्यूट पे है, शायद कहीं गए हैं अब्दुल्ला भाई। हाँ स्क्रीन पर आ गई है, आपकी स्क्रीन पर आ गई है। स्क्रीन पे आ गई सूरह अनकबूत। अच्छा 69। जी जी जी, ये पढ़ लें आप। हाँ जी पढ़िए तो अब्दुल्ला भाई, क्या बता रही हैं हमारी साइमा जी? ठीक है, पढ़ता हूँ मैं। और जो लोग हमारी राह में
जिद्दोजहद करेंगे, हम लाजिमन इनकी रहनुमाई करेंगे अपने रास्तों की तरफ, और यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। तो यहाँ पे रहनुमाई का मतलब क्या है? हदायत देना। अल्लाह किनको हदायत देता है? जो उसको ढूंढते हैं, जो सच को ढूंढते हैं। जद्दोजहद करने का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि मैंने तफसीर भी पढ़ी हुई है कि जो लोग अल्लाह को तलाश करेंगे और हक को मानेंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा देगा, वो कुफर में पड़े रहेंगे क़यामत तक। जो बार बार नहीं मानेंगे, एक दफा की बात नहीं, जो बार बार नहीं मानेंगे। जैसे आप लोग ने खुद कहा कि हम गुमराह हैं, एक बंदा आपका मेरे आने से पहले कह रहा था कि हम जैसे गुमराह हैं आप लोग। तो अगर आप लोग गुमराही में बार बार कहेंगे अल्लाह नहीं है, रसूल नहीं है, नऊजुबिल्लाह, तो फिर अल्लाह आपको छोड़ देगा, आपके दिल इतने सख्त कर देगा कि ना खाना काबा देख के आपकी आंखों में आंसू आएंगे, ना रोजा रसूल देख के। बस मेरा यही जवाब है। अच्छा, ये तो ठीक है, आपने दे दिया। तो इसका मतलब कुरान में एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि जी हाँ, बोलिए अंसारी भाई। तो भाई थोड़ा सा 16 की 93 नंबर की आयत थोड़ा अब्दुल्ला भाई को बोलिए खोल के और उसको पढ़ जी। इसके जवाब में मैं 16 की 93 खुलवा रहे हैं। ठीक, खोलिए अब्दुल्ला भाई, जरा 16 की 93 खोलिए आप। ये साइमा जी की रेफरेंस आ गई, ठीक है। अगर आप एक्स मुस्लिम है ना, तो मेरे भाई अगर आप एक्स मुस्लिम है तो आपको पता होगा कि कुरान मजीद विदाउट तफसीर समझ नहीं आ सकता। ये अल्लाह की किताब है, पूरे जहान का जो बादशाह, ये हम लोगों को तफसीर किसने लिखा है थोड़ा मुझे बता। उतना तमीद मानने की जरूरत नहीं है इसका साइमा भी जी। यही मतलब है, इसका यही मतलब है। साइमा जी प्लीज साइमा जी, अब्दुल्ला भाई एक मिनट, मैं साइमा जी को क्लियर करूँ। अब्दुल्ला भाई एक मिनट चुपिए, नहीं अब्दुल्ला भाई एक मिनट चुपिए। साइमा जी सारे नहीं बोल रहे हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ क्योंकि आप एक बंदे से बात करें जी। हाँ, मैं एक बंदे से ही बात ऐसा कर रही है हूँ, जो करें जी, आप कर रहे हैं आप ही करें जी। अरे तो आप एक ही बार बात को रिपीट क्यों कर रही है? आगे आपने ये आयत उसी ये आयत का मीनिंग भी वही है जो मैंने आयत बताई है। अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। इसकी जब तफसीर हमने पढ़ी है तो उसमें एक्सप्लेनेशन हमें बताया गया, जो मैंने आपको रेफरेंस में बताई है। तो जो हक ढूंढेगा, जो सच ढूंढेगा, जो अल्लाह को ढूंढेगा, उसे हदायत मिलेगी। अरे ये जो बातें है ना आप जो कह रही है ना आयत में, ये कॉन्ट्रडिक्शन हम साबित करेंगे ना। आपको अभी जो दिखाई पढ़ रहे हैं वो आयत सुन लीजिए, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये मैंने पढ़ ली सामने वाली। क्या अब्दुल्ला तो पढ़ के सुनाइए तो हमारा। आपको अरबी नहीं आती भाई? आप मुस्लिम एक्स मुस्लिम आप एक्स्ट्रा इतना, साइमा जी यही तो दिक्कत है आपकी कि आप एक्स्ट्रा जंप मारती है। मुझे पूछने का भी हक नहीं है। मेरा काम है। नहीं, आपने जो पेश कर दिया, मैं सवाल ना पूछूं? पेश कर दिया, नहीं आपने सवाल क्या पूछना है, 10 सवाल पूछिए। आपने रेफरेंस पेश किया, वो खुलवाया, हमने उसको पढ़ दिया। अब उसके जवाब में हमारे अब्दुल्ला भाई खोल रहे हैं, वो सारे व्यूअर्स सुनेंगे। आप बोलिए अब्दुल्ला भाई, पढ़िए। बस मैंने इसी बात का जवाब देना था, जो तफसीर मैंने पढ़ी है मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा मत बोलिए अब आप नया खोलेंगे फिर नया खोलेंगे। मैं स्कूल में तो नहीं बैठी हुई, कॉलेज में तो नहीं बैठी हुई, टेस्ट देती रहूं भाई आपको। आपने जो बात पूछी मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने आपसे टेस्ट मांगा ही नहीं है, आपने पूछा मुझसे, मैंने रेफरेंस में बता दिया और एक्सप्लेनेशन भी। इसी बात पे आपको बैक स्टेज करूंगा, फिर आप कहेंगे नहीं मैं जा रही हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मैं जा रही हूँ। मैंने बस उसी बात का जवाब देना। तो चलिए ठीक है, जवाब नहीं चाहिए। हाँ, तो जो आपने क्लियर कर दिया, आपके अल्लाह के आयत में कॉन्ट्राडिक्शन है, अल्लाह आपका झूठा है। जो मुझे कंक्लूजन यही है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए। साइमा जी प्लीज थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तफसीर किसने लिखी है और कब लिखी है? साइमा जी प्लीज, किसने लिखी है और कब लिखी है? मैंने जिस बात का जवाब देना था, क्योंकि इसके बाद आप एक और सवाल करेंगे, फिर एक और सवाल करेंगे। किसने लिखी और कब लिखी? कसीर की तफसीर, मैंने इब्ने कसीर की तफसीर ही पढ़ी है। कब की डेट मुझे नहीं याद। इब्ने कसीर की तफसीर मैंने पढ़ी है और मुझे याद डेट नहीं है कि ये डेट कब लिखा है। मैं आपसे भी कोई पूछूं सवाल? नहीं, मुझे ये नहीं पता। कब लिखा आपको नहीं पता? नहीं, मुझे डेट नहीं पता। तकरीबन 250 साल के बाद तफसीर लिखी गई। मुझे बताइए कि 250 साल तक लोग गुमराह थे कुरान पढ़ के? तब गुमराह थे लोग, जमाने जाहिलियत में लोग गुमराह थे, गलत काम करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे बहुत सारे लोग। इब्ने कसीर थे, मुसलमान की बात कर रही है। नहीं मुसलमान नहीं, उनको कैसे समझ उनको कैसे जमाने जाहिलियत की बात नहीं हो रही है, इस्लाम आने के बाद, रसूलुल्लाह के इंतकाल फरमाने के बाद की बात हो रही है। और नहीं मानते, लिखे जाने अभी भी तो नहीं मानते, अभी भी तफसीर लिखे जाने के दरमियान की बात कर रहे हैं अंसारी भाई। अभी भी तो काफिर है ना दुनिया में, कुरान पढ़ते हैं। आप लोग भी गुमराह हैं कुरान पढ़ने के बावजूद। तो फिर देखिए
तफसीर से आप हमें जो है समझना ना, है कि कुरान आपसे जो समझना है, सवाल पूछे इधर अल्लाह उधर का मत कलाम भागिए। समझ। 3 चीजों से कुरान जी समझ तो आता है, बात हदीस से, किस चीज की? तफसीर से और तर्जुमे से। एक चीज कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग तीनों चीजों को मिला अल्लाह के कहता फिर है जो कुरान के अंदर कि हमने अपनी आयतों को साफ साफ बयान किया है ताकि सबको समझ में आए, तो खोल तफसीर के का मतलब बयान क्या किया है? है। और आप आप कह मुझे रहे हैं, बताएं तफसीर का मतलब क्या है? मुझे तफसीर का बताइए क्या कि मतलब है? अल्लाह का कलाम समझना मैं तो आपसे एक आसान आप है सवाल कि अल्लाह पूछ मुंह की पे रही तरफ हूँ। से लिखा हुआ तफसीर तफसीर समझना अल्लाह मैं की आपसे तरफ एक से नहीं है सवाल ना मैं आपसे एक सवाल साइमा जी। पूछूं भाई मेरे, तफसीर का क्या मतलब है? आप मैं मुझे आपसे बताएं। सवाल पूछ रही हूँ, आपको नहीं पता, मैं आपसे आपको सवाल नहीं पूछ पता, रहा हूँ कि मुझे तफसीर बताइए आपको का कि नहीं मतलब पता। डिस्क्रिप्शन अल्लाह होता जो है कलाम बयान साइमा जी, क्या करेगा, होता है? डिस्क्रिप्शन है, खोल। डिस्क्रिप्शन नहीं होता, कमेंट्री है, डिस्क्रिप्शन नहीं जो भी होता। चीज है। देखिए तफसीर तफसीर कमेंट्री का है मतलब आपकी होता है आयतों इजी की, एक्सप्लेनेशन। जब हम कोई वही पोइट्री की बुक कमेंट्री नहीं हो गई पढ़ते ना। हैं, कमेंट्री इज अ अरे डिफरेंट साइमा थिंग। जी, कि अरे अल्लाह ने मैंने जवाब पूरे साइमा दे जी, कुरान दिया। के अंदर अल्लाह कहीं ने लिखा नहीं है कि किया मेरी है आयतों का आपके, तफसीर बनाना है? अल्लाह ने तफसीर नहीं नाजिल किया है। अल्लाह की जबान को हमें अगर चाइनीज नहीं आती तो हम उसको समझने के लिए ट्रांसलेट करेंगे तो और हमें फिर क्यों, तो एक्सप्लेनेशन हमारे भी भाषा, मांगेंगे। हमारे जुबान में अल्लाह भेजेगा ना। अल्लाह कह रहा है ना कि हम आपकी जुबान में भेजा है पैगंबर को, तो अरबी के जब लिए आप भेजना था ट्रांसलेट तुम। करेंगे ना साइमा जी। अब आप बोल बोल साइमा जी मुझे बताइए कि पूरे बात में और कुरान लेके के जा रहे अंदर हैं कहीं पर भी अल्लाह कहाँ बोला कहीं है और कि लेके जा रहे हैं तफसीर बनाने हैं? आप? करे साइमा जी मुझे बताइए, कुरान साइमा जी समझाने पूरे के लिए कुरान के अंदर कहीं तफसीर पर भी बनाई गई है। कहाँ कहाँ लिखा है अल्लाह ने कि मेरा कुरान समझाने के लिए तफसीर लिखेंगे इब्न कसीर? बताइए। तो जब हमें अरेबिक नहीं आती फिर तो तो ट्रांसलेशन का भी अल्लाह ने नहीं बोला कि ट्रांसलेशन करो। बिल्कुल ट्रांसलेशन पढ़िए ना, तफसीर क्यों पढ़ रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन पढ़िए, तो तफसीर क्यों समझा रही हैं आप? ट्रांसलेशन को इजी करने के लिए तफसीर लिखी जाती है। कुरान की जबान अल्लाह की अरे जबान है। कहाँ, आपको एक नहीं चाइनीज की बुक दे दूं, तफसीर आप अलग है और ट्रांसलेशन से समझ ट्रांसलेशन जाओगे। अलग है। साइमा जी, साइमा जी आप कौन से मैं गोले एक से और आई हैं? बात आप करूंगी, आपको फिर मैं चली तफसीर और जाऊंगी। ट्रांसलेशन को एक कर रही हैं? मैं एक बात और करूंगी, नहीं फिर चली जाऊंगी। जब हम पोइट्री पढ़ते आप हैं देखिए, आप तो भागने उसके की 2 कोशिश कर मीनिंग्स रहे हैं। होते आप हैं। लोग सच्चाई से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के पास आपको जवाब जो सच्चाई दिखाई चाहिए नहीं था देते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब आप नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप जो पांचवा है सवाल सच्चाई करेंगे, से भागने की कोशिश तो कर रही हैं। आप आप मुझे वर्ड्स बताइए करेंगे कि तो मुझे तफसीर ये नहीं और करना। ट्रांसलेशन में क्या जो अंतर मैंने है? मुझे बताना बता था दीजिए। वो बता दिया, वो मैंने बता जी। अल्लाह ने पूरे अरे कुरान के अंदर कहाँ साइमा लिखा जी, हुआ है कि आप तफसीर लिखना है कुरान का? बताइए। तो किसी भी चीज को कहाँ समझने कहीं? के लिए मुहद्दिसीन ने भी तो अहादीस लिखी हैं, तो अल्लाह ने तो ये भी नहीं कहा अहादीस लिखो। नहीं अल्लाह मेरी ने बात थोड़ी सुने, कहा है। तफसीर चले बात सुने अब्दुल्ला जी, ये सही कह रही हैं, तफसीर हम पढ़ एक लेते हैं, बंदा मगर मसला बोलेगा, ये है, दूसरा नहीं बोलेगा, मैं तो आपसे आपको बात नहीं सवाल कर रहा, की मैं अपने जरूरत पड़ गई। पैनलिस्ट से बात कर रहा हूँ। मैं अब्दुल्ला जी, ये मसला जो इनका केस वहीं पे वीक हो गया जब आपने 16 की 93 लगाया आपके है। वीक कहने से तो वीक बेटा नहीं होगा। 16 की मैंने जो 90, जवाब देना था हाँ आपने दे आपको दिया समझ ना, में आ गया। पब्लिक सुन रही आप है। मानेंगे नहीं, यू विल नॉट 16 की एक्सेप्ट दैट आई एम 93 राइट। में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिसको चाहते हैं राह रास्त पे लाते हैं, जिसको मैंने चाहते हैं गुमराह करते हैं। तो तो ये मैंने इसका कुरान मतलब फुल क्या है? कंट्राडिक्शन किताब है। कुरान का इस जो दावा था कि अगर इंसान का कलाम आप होता तो इसमें कंट्राडिक्शन नहीं होती, अभी अब्दुल्ला जी ने और तोहफा जी ने प्रूफ कर दिया कि इसमें कंट्राडिक्शन से भरी हुई है, और इससे आप बहुत खुद सी ही और खुश भी हो आयतें जाए, हैं। खुद ही तालियां बजा लें। आप लोग ठीक जी है, जी जी, और मुझे तो कोई फर्क नहीं और पड़ता। आपकी अभी आपकी तो सच्चाई वहां खुल गई जब आपको जब मोरालिटी उनकी पे थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी भी आपको लाए ना, तो आपने फौरन अभी वहां से कंधी कतरा ली। नहीं मैं इस पे बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने दूरी ऐसा तक कुछ नहीं कहा। जो रहमत मैंने ऐसा लिल कुछ नहीं आलमीन कहा। है, जो क्या कहते हैं, जो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अस्वा हसना के सबसे बड़े मर्तबे में मैं फाइज मैं हैं, मैं आगे जब से उसके बात करें। रेफरेंसेस मैं जब उसके रेफरेंसेस इकट्ठे कर लूंगी, आप मुझे बता दे बुक से, ओ तो मैं आपके पास आ चलने जाऊंगी। चलने ठीक है। अब्दुल्ला नहीं जी आप नहीं, इनसे आप डेट हदीस और की डेट बात टाइम मुझे फिक्स कीजिए। कर ऐप लें। तो नहीं करना, क्योंकि अब्दुल्ला मुझे जी ऐप आप नहीं डेट खोलना। टाइम फिक्स कर लें। आप हम लोग मुझे बैठेंगे, ऐप नीचे नहीं बैठ जाएंगे, आप इनसे डिबेट करिएगा, जो भी डिबेट करें जी, मुझे मोरालिटी पे ऐप बात नहीं करनी। खोलना, क्योंकि मुझे बुक से हवाला दूंगी, बुक से ही बताऊंगी, और बुक का इनाम बताऊंगी, और राइटर का नाम भी बताऊंगी कि इस बुक का इस पेज नंबर भी बताऊंगी। ये पेज नंबर है। हम भी ऐसे ही पहली बात, बताएंगे, हम भी कुरानी सूरतें और आयतें आप बताएंगे ऐप जिसको जिसमें तफसीर का तफसीर। मतलब और नहीं पता वो क्या आप बताएगा, अभी वो तफसीर क्या तफसीर बात कर रही करेगा? थी ना, ये आपको वो गलत क्या तफसीर बात है, कुर्तबी साइमा जी। दिखाएंगे। साइमा जी ये गलत बात है। जो साइमा बात जी, ये पर्सनल टिप्पणी आप मत कीजिए कि पता नहीं है। हमें तो वो पता है, जब बोलना शुरू करेंगे फिर आप भागेंगे। हमें क्या क्या पता है आपको ये अंदाजा भी नहीं है। जरूर इस्लाम की बात करें, इसका बैक मीनिंग आपको नहीं पता। जब हम कोई पोइट्री की बुक करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री पढ़ते हैं, तो हम फिर सीधी आप सीधी अपनी नहीं पढ़ते, बातों, हम एक्सप्लेनेशन। देखिए आप फिर अपनी बातों को रिपीट कर रही हैं, ये दावा कर रही है आपको नहीं पता। हम आपको फिर बोल रहे हैं हमें तो ऐसी ऐसी चीजें पता है, ऐसी ऐसी बातें पता है। जब हम बताना शुरू करेंगे फिर आप टिकेंगी नहीं, यहाँ पे तुरंत भागेंगी।
बातें बोलेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अब्दुल्ला जी जी। सबसे बड़ी बात ये कि कुरान का दावा यही है, एक मुझे एक बंदे का बात दावा बोलने ये देंगे? है कि हमने इसको आसान एक आखिरी बनाया है, बात। हमने इसको सहल बनाया है। कोई है सोचे समझे और इस पे गौर करे। कुरान ने तो नहीं कहा कि किसके पास जाओ उसके पास जाओ ट्रांसलेशन करो फला करो, वो तो कहता है कि हमने ये आम लोगों के लिए बनाया है। यहाँ तक कि कुफारे मक्का ने जब वैसे शिकायत आपको की ना कि आपने मुझे एक ये लास्ट आयतों बात के करने नाम दें। ये मकड़ी और हाँ हाँ हाथी और बोल लीजिएगा चूहा और साइमा जी, गैंडा आपको पूरा मौका दिया जी जाएगा। जी एक अब्दुल्ला लास्ट जी बात है। जब कुफारे मक्का ने नहीं ये नहीं एतराज आप किया वो ना कि ये आयतों के नाम इतने साइमा, एक बेहुदा मिनट क्यों अरबी रखे जी, हैं। अरबी साहब, जी अरबी साहब, साइमा जी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। नहीं, फिर हम आपने मुझे ऐसे म्यूट नहीं कर दिया है, एक फिर आप उसके मैं कर अगेंस्ट रहा आ हूँ रहे हैं इसलिए रूल्स क्योंकि में। आप क्रॉस टॉक कर रही हैं, इसलिए हमें अपना बात नहीं रखने दे रही है। अरबी साहब बोल रहे हैं, आप क्रॉस टॉक कर रही है। अरबी साहब बोल लेंगे, अब्दुल्ला उसके जी बाद मैं आपको पूरा एक मौका सेकंड दिया 30 जाएगा। सेकंड में मुझे जी मैं सिर्फ ये कहना प्लीज चाह रहा अरबी हूँ कि साहब। मेरा दावा हाँ ये है कि कुरान का दावा ये है, कुरान जब अपने मैं आप को चली जाऊंगी कहता आप है मुझे गलत कि कह देना। हमने सहल लैंग्वेज में इसको बनाया है। इसको कोई सोचे समझे, उसने कहीं नहीं कहा कि जब मुल्ला के पास जाओ ये करो वो करो। उसको कुरान के मैं आपको 4 आयतें पेश कर सकता हूँ जिसमें जगह जगह ये कहा गया कि कुरान मुबीन है, कुरान वो है, सारा जगह जगह उसने यही दावा किया है। यहाँ तक कि कुफारे मक्का ने जब कहा ना कि ये क्या नाम रखा है चूटी केकड़ा और ये वो हाथी वाती, तो उसने अल्लाह ने कहा था कि हमने कॉमन लोगों के लिए समझने के लिए ये चीज बनाई है मेरी ताकि आम बात लोग सुनिए। इसको अच्छा समझ अब सके। मैं बोलूं, अब मैं जी बोलूं। बोले। अगर हाँ कुरान चलिए इतना ही बोलिए। आसान होता, आसान समझ के होता, तो अल्लाह बुक्स भेज देता। अल्लाह ने नबियों को क्यों भेजा कि कुरान को समझाओ, लोगों को, लोगों तक पहुंचाओ? क्योंकि वो इस जबान में तफसीर करते थे, तब इजी करके समझाते थे। मैंने अपना जवाब दे दिया, आपको मानना है माने, नहीं मानना मत माने। अब्दुल्ला हाँ तो जी उसका भी तो हम जवाब नहीं, ले अब्दुल्ला लेना जी ठीक है, इन्होंने आपने। जवाब दे दिया। बात देखिए सुने, हाँ इन्होंने आप लोगों के सामने कुरान के जो बात है ना उसको झूठा करके दिखा दिया कि जो कुरान कह रहा है ना कि हमने आसान बनाया है, कोई मुबीन बनाया हाँ है। इन्होंने कहा नहीं, कुरान अगर इतना आसान नहीं होता तो फिर वो नबी ना आते। इन्होंने बात सही कर रही है, हाँ ये मैं इनके साथ बिल्कुल खड़ा सही हूँ। कह रहे हैं, जी ठीक है जी। हाँ हम भी खड़े हैं कि ये सही कह रही थी। ये कुरान का दोगलापन है ना, ये कुरान दोगली बातें कर रहा है ना, ठीक है ना। दोस्तों अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।